नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि सेट टॉप बॉक्स कैसे बनाए जाते हैं। सेट टॉप बॉक्स जिनका इस्तेमाल हम अपने घरों और दफ्तरों में करते हैं, जिनके माध्यम से हम अलग अलग चैनलों को अपने टीवी में देखते हैं। इस वक्त हम नोएडा की एक कंपनी में मौजूद हैं, जहां अलग अलग कंपनियों के सेट टॉप बॉक्स बनाए जाते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से सेट टॉप बॉक्स बनाने की पूरी प्रक्रिया आपको दिखाएंगे। वेयर हाउस के माध्यम से प्लेन पीसीबी प्लेट्स को कंपनी में लाया जाता है, जिसे ऑटोमेटिक मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद पीसीबी प्लेट्स प्रिंट होती हैं जहां जहां कंपोनेंट लगाए जाने हैं। इसके बाद पीसीबी प्लेट्स को आगे फुली ऑटोमेटिक मशीनों में डाला जाता है, जहां पर पीसीबी प्लेट्स में छोटे छोटे कंपोनेंट लगाए जाते हैं, जिन्हें हाथों के जरिए नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही कंपनी में मौजूद कर्मचारियों द्वारा लगातार मशीनों की निगरानी की जाती है। जिस भी कंपनी का हम सोल्डर पेस्ट यूज़ करते हैं वो हमें प्रोफाइल देता है। हमारे पास डिफेक्ट तो नहीं है। अगर कोई डिफेक्ट है या माउंटिंग में कोई दिक्कत है या किसी तरह का रॉन्ग पार्ट कोई गलती से माउंट हो गया है ऑपरेटर से, तो वो इस एआई मशीन से कैप्चर हो जाएगा, इस एआई मशीन से पकड़ा जाएगा। सर, ये कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, इसमें किस किस तरह से मतलब चीज़ें पकड़ते हैं आप, कभी जो अगर रह जाती है मशीन के माध्यम से? बिल्कुल, जैसे जिस भी पोर्शन में प्रॉब्लम हो गई तो वो जिसमें प्रॉब्लम होगी सिर्फ मशीन जो है, जो हमारा मॉनिटर है, उसी प्रॉब्लम को वहाँ पे दिखाएगा। जितने भी जो प्लेट में अगर किसी भी तरह का डिफेक्ट आता है तो उसको मशीन से और मैनुअली चेक कर लिया जाता है और ये कंफर्म कर लिया जाता है कि कोई भी डिफेक्ट या कोई भी दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद की सर क्या प्रोसेस रहती है सारी चीज़ें चेक करने के बाद? जी, जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है एआई ओके होने के बाद, उसके बाद जो वो ओक्यूसी में जाता है, उसमें हम इंश्योर करते हैं कि क्या किसी तरह का कोई डिफेक्ट एआई से भी बाईपास तो नहीं हो गया है। तो उसमें क्या किया जाता है कि ओक्यूसी में जा कर के सैम्पल बेसिस, सपोज़ करो कि हमारे पास जैसे 1000 का लॉट हमने ऑफ़र किया ओक्यूसी को, उसमें से वो तकरीबन 125 पीसीबी का जो है सैंपल चेक करेंगे। उस सैंपल में वो इंस्पेक्शन करेंगे कि क्या किसी तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर तो कोई डिफेक्ट है तो उसको जो है लोड को रिजेक्ट कर दिया जाता है और दोबारा फिर से सेम प्रोसीजर है उसका इंस्पेक्शन का। कंप्लीट लोड जो है वो चेक होगा, उसकी इंस्पेक्शन होगी और दोबारा ओक्यूसी में आएगा। इन केस अगर ओक्यूसी ओके हो जाता है तो वो हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी है फॉर अदर डिपार्टमेंट, जहाँ पर उसकी केसिंग और टेस्टिंग होगी। अच्छा, तो यहाँ पर टेस्टिंग करने के बाद फिर उसमें फाइनल मोहर लग जाती है कि आगे की प्रोसेसिंग के लिए उसको भेजा जाता है? जी बिल्कुल, दो तरह की स्टैंप्स होती हैं क्वालिटी के पास, एक रिजेक्शन का और एक क्यूसी पास्ड का। अगर तो वो ओके हो जाता है तो वो क्यूसी पास के ऊपर ग्रीन स्टैंप लगा करके उसे फर्दर प्रोसेस के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देंगे। अगर वो रिजेक्टेड है तो एक रेड कलर की स्टैंप होती है रिजेक्टेड की, और वो रिजेक्ट करके जो दोबारा फिर से लाइन पे भेज देगा ताकि वो रीचेक हो करके री इंस्पेक्ट हो करके ओक्यूसी को दोबारा से लॉट ऑफर हो। पीसीबी प्लेट में मशीनों के माध्यम से सारे कंपोनेंट लगा दिए गए और उसके बाद आगे की प्रोसेस है, बताते हैं कि किस तरह से जो आगे की प्रोसेस है वो किस तरह से की जाती है। सर, हमने देखा कि अभी तक जो पीसीबी में प्लेट थी वहाँ पर मशीनों के माध्यम से कंपोनेंट लगा दिए गए। अब आगे की किस तरह की प्रोसेस है यहाँ पर? आपने एसएमटी एरिया में देखा कि किस तरीके से कंपोनेंट्स लगाए गए पीसीबी पे, और उसके बाद क्वालिटी ने आप ये देखा कि ये एसएमटी एरिया से कैसे क्वालिटी ने वेरीफाई करके हमें ये एमआई लाइन को हैंड ओवर करते हैं। तो एमआई प्रोसेस होता है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये पीसीबी लेंगे और इसको ब्रेक करेंगे, वन पीस इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पर ब्रेक किया जा रहा है। जो पीसीबी उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, उनको अलग अलग करके ब्रेक किया जा रहा है और एक प्लेट में डाला जा रहा है। सर, ये किस तरह की जो कन्वेयर बेल्ट है और जो प्लेट है वो किस तरह की प्लेट है, इसके बारे में? ये एमआई प्रोसेस है। एमआई प्रोसेस में जो भी बड़े कंपोनेंट्स होंगे जो पीसीबी जो एसएमटी में नहीं लग पाते हैं, वो यहाँ पे मैनुअल तरीके से लगाए जाते हैं। ये मैनुअल ये जिग के ऊपर पीसीबी को फिक्स कर दिया गया है और उसके ऊपर कंपोनेंट्स लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े साइज़ के जो कंपोनेंट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, और ये लगाने के बाद एक WSM मशीन में ये पीसीबी के साथ ये ट्रे जाएगी और वहाँ पे एक हीट एरिया होता है। उसके बाद ये नीचे से पीसीबी को नीचे से प्लग्स से और कंपोनेंट को ज्वाइन करते हैं। सर, ये जो अब जो कंपोनेंट लगाए जा रहे हैं वो किस तरह के कंपोनेंट हैं? क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं और ये केबल वगैरह जो लगती है या USB के लिए है, IR है, और ये आप देख सकते हैं ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो ये प्लेट है उसको फाइनल रूप दिया जा रहा है,
जो कंपोनेंट मशीन के माध्यम से नहीं लग पाते हैं उनको यहाँ मैनुअली लगाया जा रहा है। और मैनुअली लगाने के बाद यहाँ पर सर ये जो सोल्डिंग मशीन है किस तरह की मशीन है? ये इसको WSM मशीन कहते हैं। और ये जो कंपोनेंट सोल्डरिंग किए जाते हैं वो ही कंपोनेंट यहाँ पे लगाए जाते हैं। जो SMT से में जो कंपोनेंट ऑटोमेटिक मशीन से नहीं लग पाते वो यहाँ पे लगाए जाते हैं। और ये जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे MI लाइन पे लगेंगे सब में सोल्डिंग की जाएगी। मशीन के अंदर सोल्डिंग हो जाता है कंपोनेंट। इस मशीन का टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लगभग सर कितना समय लेती है ये जो मशीन है सोल्डिंग करने के लिए एक प्लेट में? ये आप देखेंगे कि मैक्सिमम एक प्लेट अब उधर से डाला जा रहा है तो ये 2 से 3 मिनट लगता है इसमें। तो ये 2 से 3 मिनट में ये जो मशीन है इसके माध्यम से ये क्या कहते हैं प्लेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही हैं जिनमें मैनुअली कंपोनेंट लगाए गए थे। और ये जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं ये मशीन के माध्यम से यहाँ पर सोल्ड हो जाते हैं। और उसके बाद की जो प्रोसेस है उसके बारे में जानते हैं। सर यहाँ से जो सोल्डिंग होके आ गए हैं उसके बाद अब इनको उस प्लेट में से निकाला जा रहा है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जब सारे PCB कंपोनेंट के साथ सोल्ड हो जाएंगे तो यहाँ पे उसको निकाल दिया जाएगा। और निकालने के बाद उसको यहाँ पे विजुअल चेक किया जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से सोल्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। और चेक करने के बाद देन उसको आगे पास किया जाता है। आगे पास करने के बाद देन यहाँ पे हीट सिंक लगाया जाता है। हीट सिंक को मैनुअली लगाया जाता है। अच्छा, ये जो आपने बताया है जो मैनुअली लगाया जा रहा है ये किस तरह का पार्ट है और ये आप कैसे इसको लगाया जाता है सर? ये सोल्डरिंग क्रीम है, सॉरी ये हीट सिंक, ये पेस्ट हम करते हैं इस क्रीम के द्वारा, इसका फूटर कहते हैं इसको। और ये आप देखेंगे किस तरीके से हीट सिंक मैनुअल तरीके से लगाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो कुछ कंपोनेंट थे जो लगाए गए फिर उनको मशीन के माध्यम से सोल्ड किया गया है। और कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको जोड़ा जा रहा है, वो उसको क्या कहते हैं यहाँ पर जो कंपोनेंट को जोड़ा जा रहा है। और उसके बाद जो प्लेट है वो लगभग पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। सर यहाँ पर ये जो पार्ट जोड़ दिया गया है, अब इसके बाद हम फाइनल असेंबली पे जाएंगे जहाँ पे इसको केसिंग के साथ असेंबल किया जाएगा। आइए आप ये जो प्लेट्स हैं वो पूरी तरह से वहाँ से कंप्लीट हो गई हैं। अब आगे सर इसको ट्रॉली के माध्यम से लाया जा रहा है, क्या आगे की प्रोसेस है? सर जब ये प्लेट पूरी हो जाती है, जो PCBA कंप्लीट बन के तैयार हो जाता है, तो उसे हम केसिंग के साथ यहाँ पे असेंबल कर देते हैं। अब ये जो एम्प्लॉय बैठे हैं ये PCB को विजुअल तरीके से देख के आगे पास कर रहे हैं लाइन पे। और आप देखिए यहाँ पे केसिंग, इस तरह की केसिंग आपको मिलेंगी। ये केसिंग का टॉप एरिया है, ये टॉप बॉटम का है, तो बॉटम केसिंग का 2 पार्ट है, टॉप है और ये बॉटम है। ये टॉप और बॉटम में यहाँ पे फिक्स करेंगे। और ये आप देख सकते हैं की टॉप बॉटम केसिंग के 3 पार्ट होते हैं, टॉप बॉटम एंड की। ये इसमें जो है ये लगाया जाएगा, फाइनल PCB के साथ इसको असेंबल किया जाएगा। असेंबल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको स्क्रू से फाइनल रेडी किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर पूरी प्लेट पूरी तरह से यहाँ पे आ गई है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे इसको इसको स्क्रू करते हैं। स्क्रू करने के बाद वो प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाता है, बॉक्स फिक्स हो जाता है स्क्रू करने के बाद। अब ये बॉक्स आपका यहाँ पे फाइनल रेडी हो जाता है। रेडी करने के बाद इसको हम अब टेस्टिंग लाइन पे भेजते हैं। टेक्निकली इसको चेक करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, बॉक्स में कोई टेक्निकल इश्यूज़ तो नहीं है। तो ये बॉक्स जो फाइनल हुआ है उसको यहाँ पर अलग से आपका बॉक्स फाइनल हो गया, अलग से ट्रे में यहाँ पे डाला जा रहा है, जितने भी जो फाइनल हो गया। जी जी। ये अब इसको हम टेस्टिंग लाइन पे भेजेंगे। अभी इसमें लेंस लगना रह गया, एक चीज़ इसका रह गया लेंस। इसके बाद सर जो टेस्टिंग होगी वो किस तरह से टेस्टिंग होती है, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अभी तक आपने मशीन और मैनुअल काम किया है, अब टेस्ट फाइनल बन गया है सेट टॉप बॉक्स, तो किस तरह से टेस्टिंग होती है सर? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टिंग किस तरीके से होगी। टेस्टिंग के लिए एक पार्टिकुलर कस्टमर का आप देख रहे हैं, पार्टिकुलर कस्टमर के लिए पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं। या आप ये देखिए 4 बॉक्स एक साथ टेस्ट किए जा रहे हैं।
और ये यहाँ पे डाटा आपका टेस्टिंग का डाटा है। अगर ये प्रॉपर ग्रीन है तो ओके है, एक फॉर्मेट दिया गया है, उसके थ्रू हम लोग प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। सर यहाँ टेस्टिंग में ओके जब हो जाता है सेट टॉप बॉक्स, फिर उसको ट्राली के माध्यम से फिर अगली प्रोसेसिंग के लिए ले आएगा। अब ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे सेटअप है। जब ये टेस्टिंग में सेटअप बॉक्स पास हो गया या सेटअप बॉक्स रेडी है, अब इसको फाइनल पैकिंग के लिए हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हमारा पैकिंग लाइन है, वहाँ पे हम लोग ले जाते हैं। वहाँ पे भी एक बार फाइनल पैक होने से पहले एक टेस्टिंग का प्रोसीजर है, वो पास करके तब हम फाइनल पैक करते हैं। सेटअप बॉक्स को पैक कर दिया गया है, उसकी टेस्टिंग कर दी गई है। टेस्टिंग के बाद उसको दूसरे फ्लोर में ले जाया जाता है और उसके बाद आगे की क्या प्रोसेसिंग रहती है उसके बारे में जानते हैं। सर ये यहाँ पर लगातार जो सेटअप बॉक्स हैं बनाए गए थे वो यहाँ पर लगाए गए हैं, क्या प्रोसेस है इसकी आगे की, किस तरह की? जब आपने देखा कि सेकेंड फ्लोर पे हमारा जो टेस्टिंग एरिया है, जब असेंबली होने के बाद जब हम टेस्ट करते हैं बॉक्स को, और उसमें जो बॉक्स टेस्टिंग में पास हो जाते हैं उन बॉक्सों को हम लोग एजिंग रूम में ले आते हैं। एजिंग रूम में हम लोग 48 घंटे के लिए इस बॉक्स को कंटिन्यू ऑन करके और छोड़ देते हैं। एक टेम्परेचर जो है आप देख सकते हैं, ये टेम्परेचर है यहाँ पे, इस टेम्परेचर पे ये हम लोग इस बॉक्स को छोड़ देते हैं। अराउंड 40-45 डिग्री पे इसको छोड़ देते हैं और इस 48 घंटे के लिए कंटिन्यू सारे सेटअप बॉक्स को ऑन करके छोड़ दिया जाता है। सर ये एजिंग प्रोसेस होता है। जो एजिंग प्रोसेस है ये क्यों इस्तेमाल की जाती है? क्योंकि सारी टेस्टिंग आपने कर ली है, बिल्कुल ओके है, उसके बाद भी 48 घंटे के लिए चलाया जा रहा है इतने ज़्यादा टेम्परेचर में, उसका क्या कारण? एक कारण ये है कि इस पर हम बॉक्स पे लोड डाल के देखते हैं कि हमने जो बॉक्स बनाया है उसकी स्ट्रेंथ कैपेसिटी वो बर्न हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब कुछ फॉल्ट आना है तो वो पता चल जाता है एजिंग में, इसलिए हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं, एजिंग प्रोसेस। सेटअप बॉक्स को करीब 48 घंटे लगातार चलाया जाता है अलग अलग टेम्परेचर पर, ताकि उसकी जो क्वालिटी है उसको परखा जा सके। और जब एजिंग ब्लॉक से निकलकर जो सेटअप बॉक्स आते हैं फिर उसके बाद शुरू होती है इनकी जो टेस्टिंग की और पैकेजिंग की प्रोसेस, उसके बारे में जानते हैं कि जब एजिंग ब्लॉक से सर ये जो आते हैं सेटअप बॉक्स, उसके बाद अब क्या किया जाता है इनको? एजिंग ब्लॉक से आने के बाद उसमें कोई फॉल्ट नहीं है तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोबारा से, उसको फिर टेस्टिंग करते हैं उसकी। उसके टेस्टिंग के पहले हम आप इसमें जो है ये नट एंड वॉशर आप देख सकते हैं, नट एंड वॉशर लगा के इसको बॉक्स को फाइनल टाइट कर देते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा से बॉक्सों की टेस्टिंग हो रही है। अब सेम प्रोसीजर जो आपने सेकंड फ्लोर पे देखा था असेंबली के बाद, तो उसमें कोई अगर स्किप हो गया है तो उसके लिए हम दोबारा से इसको हम वो करते हैं कि भाई कोई स्किप ना हो जाए टेस्टिंग। और ये आप देख रहे हैं टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टिकर हम लोग जनरेट करते हैं। बॉक्स फाइनल टेस्टिंग हो गई तो ये हम लोग स्टिकर जनरेट करते हैं। एक बॉक्स ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से स्टिकर जनरेट हो रहा है। लगातार यहाँ पर फाइनल टेस्टिंग के बाद यहाँ पर स्टिकर जनरेट हो रहे हैं और सभी जो सेटअप बॉक्स हैं उनको एक नंबर दिया जा रहा है, बाकायदा कंप्यूटर के माध्यम से उनको अटैच करके एक नंबर दिया जा रहा है। जैसे फ़ोन्स वगैरह में IMI नंबर होता है, वैसे सारे सेटअप बॉक्स को यहाँ पर एक नंबर दिया जा रहा है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये हमारा एक फ़ाइनल बॉक्स रेडी हो गया और यहाँ पे फाइनल 2 लेवल पे टेस्टिंग होने के बाद ये हमारी आईडी जनरेट हो गई, STB आईडी और CPU की आईडी, ये सारी आईडी जनरेट हो गई। फिर 4 आईडी की कॉपी हमने निकाल के सेटअप बॉक्स पे लगा दी। अब ये आप देख सकते हैं, अब ये फाइनल पैकिंग होगा। फाइनल पैकिंग में देख सकते हैं आप यूज़र मैनुअल और रिमोट और एडाप्टर और केबल, अगर HDMI बॉक्स है तो HDMI केबल, AV केबल जो भी है वो, और बैटरी, ये चीज़ें हम इसमें पैकिंग करते हैं। और उस पैकिंग को वेरीफाई करने के लिए आपको मैं फाइनल पैकिंग दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो बॉक्स है, जिस कंपनी का बॉक्स होता है उसमें सेटअप बॉक्स डाला जाता है, रिमोट और फाइनल पैकिंग में आप देख सकते हैं एक सेटअप बॉक्स हो गया, यूज़र मैनुअल हो गया, और आप ये देख सकते हैं रिमोट है
एडाप्टर है, बैटरी है और AV केबल है। अगर HD बॉक्स है तो हम HDMI केबल डालते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो सेटअप बॉक्स का रिमोट है, चार्जर है, वो पूरा बॉक्स में पैक हो गया है और जो फाइनल स्टेज है वो अब आने वाली है, क्योंकि सारी तरह से पूरा हो गया है। एक एम्प्लॉय है वो चेक कर रहा है, वेट करके चेक कर रहा है कि अगर कोई चीज़ स्टैंडर्ड वेट है, स्टैंडर्ड वेट ही होना चाहिए। स्टैंडर्ड वेट नहीं है तो यानी कि उसमें या तो कोई कंपोनेंट, कोई चीज़, कोई रिमोट या कोई पार्ट मिसिंग है, और या तो कोई पार्ट डबल उसमें डल गया, जैसे बैटरी अक्सर डबल डल जाती है तो वेट उसका चेंज हो जाता है। तो एक स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड वेट नहीं है तो उसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जब ये एक फाइनल स्टेज पे आके 20 बॉक्सेस आ जाते हैं, 20 बॉक्सेस का ये स्टैंडर्ड कार्टन है, इसमें 20 बॉक्स आते हैं। तो ये जब 20 बॉक्स यहाँ पे आएंगे तो ये यहाँ पे स्कैन करेगा और एक फाइनल स्टिकर 20 बॉक्स की आईडी जनरेट करेगा और वो इस पर लगाएगा। और आप देख सकते हैं कि गिफ्ट बॉक्स के ऊपर जो 4 आईडी मैंने आपको दिखाई थी जो प्रिंट होती है, वो एक गिफ्ट बॉक्स पे लगाई जाती है, एक इस टीवी के ऊपर लगाई जाती है, इस टीवी के बैक साइड में लगाई जाती है, और 2 स्टिकर एक्स्ट्रा कस्टमर को भेज दिए जाते हैं, जिसका वो ज़रूरत पड़ने पे कस्टमर इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये 20-20 बॉक्स के जो पैकेट हैं वो तैयार हो रहे हैं और एक फाइनल यहाँ पर जो सेटअप बॉक्स बनने की प्रक्रिया थी वो लगभग यहाँ पर फाइनल हो चुकी है। और जो बॉक्स पूरा होने के बाद आउटर कार्टन होता है, आउटर कार्टन के ऊपर ये 20 बॉक्स की आईडी हम लगाते हैं और ये फाइनल हमारा रेडी हो गया। ये हमारी FG आप देख सकते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा फाइनल FG फिनिश गुड रेडी हो गया। अब ये एक लॉट है जो या तो 30 का पैलेट होगा या फिर 50 का पैलेट होगा, तो इसको OQC अपने अंडर में लेती है और फाइनल वेयर हाउस को सबमिट करने से पहले ये फाइनल जो है टेस्ट करती है इसका। अब ये फाइनल जो लॉट है ये जब रेडी हो जाता है तो रेडी होने के बाद यहाँ पे हमारी OQC की टीम बैठी हुई है, वो इस तरीके से बॉक्स को यहाँ पे अपने अंडर में लेती है। लेने के बाद इसमें से रैंडमली ये लॉट है 1 2 3 4 5 यानी 25 बॉक्स का लॉट है, यानी कि इसमें करीब 500 स्टीवीज़ हैं। इसमें से क्या करेंगे कि 500 स्टीवीज़ में से कोई सा भी कार्टन OQC टीम जो है हमारी निकालती है। निकालने के बाद इसमें से कोई सा भी स्टीवी निकालेगी और उसे टेस्ट करेगी। 500 में से आपका 10 पीस या 20 पीस या 25 या 30 उसके ऊपर है, उसकी मर्ज़ी है कितना वो चेक करता है। चेक करने के बाद अगर इसमें से कोई एक पीस भी इसमें से अगर आपको फॉल्टी निकला तो पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट होने के बाद रिवर्क पे जाता है। ये हमारा प्रोसेस है। एक अगर OQC ने इसको पास कर दिया तो ये फिर वेयर हाउस को सबमिट हो जाएगा, फिर डिस्पैच के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम लोग इसके बाद कस्टमर को डिस्पैच करना रहता है। तो ये थी जो सेटअप बॉक्स बनाए जाने की पूरी प्रोसेसिंग, किस किस तरीके से अलग अलग जो कंपनियां हैं उनके लिए सेट टॉप बॉक्स बनाए जाते हैं। एक PCB प्लेट होती है, उसको मैनुअली और मशीनों के माध्यम से एक सेटअप बॉक्स का रूप दिया जाता है। इसको पूरा जो प्रोसेस है उसको हमने अपने वीडियो में दिखाने की कोशिश की है और आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो सेटअप बॉक्स जो आप अपने घरों और दफ्तरों में इस्तेमाल करते हैं उसको किस तरह से बनाया जाता है। कई बार के जो चेकिंग होती है, रैंडम चेकिंग होती है, मैनुअल चेकिंग होती है, उसके बाद ये तय किया जाता है कि जो प्रोडक्ट यहाँ से निकल रहा है वो फाइनली अच्छा हो और कस्टमर को अच्छी चीज़ मिले। उसके बाद यहाँ पर फाइनल जो पैकिंग होकर वेयर हाउस के लिए निकलती है।